श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, बोलो 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 जय सिया राम। गुरु रामचंद्र भगवान की। कल की कथा में मैं बताना चाहूंगा, आपने भगवान शंकर सुमन क्यों कहलाए। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, ऐसा भी कहा गया है। मैंने परसों हनुमान चालीसा में आपको ये सुनाया था पिछले। आइए, इसके बाद एक नाम और आता है हनुमान का। अनेक हेतु हैं। भगवान हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है। पवन पुत्र की स्थिति क्यों आई? क्योंकि महाराज पवन देव के वो पुत्र हैं। लेकिन पवन देव के पुत्र होने का कारण क्या है? अंजना विशाल पर्वत पर तप कर रही है पुत्र प्राप्ति के हेतु। वो तप करने में लगी हुई है। अंजना को केवल एक ही तो कष्ट है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। ये कष्ट है। महाराज उसी समय मतंग ऋषि अंजना के पास आते हैं और मतंग ऋषि ने अंजना से ये पूछा, बेटा ये बताओ, तुम ये तप करती हो बहुत दिनों से, इस तप का कारण क्या है? क्यों करती हो ये तप? मैं तुम्हें देखता हूं काफी समय व्यतीत हो चुका है। तप का कारण क्या है? अंजना कहने लगी, स्वामी प्रभु, हमारे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। उस संतान का निमित्त लेकर के मैं तप करती हूं। ईश्वर हम पे कृपा करे और मैं पुत्रवती हो सकूं। ये जब सुना तो मतंग ऋषि ने अंजना को वरदान दिया, जा, तेरी कर्णों में ये आवाज को सुनकर मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी गोद में एक बहुत तेज लिए हुए बालक उत्पन्न होगा और वो बालक अंजना तेरे नाम से पूरे संसार में जाना जाएगा। इतना बलशाली होगा, इतना बलशाली होगा और भगवान का बहुत परम प्रिय होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। क्षमा करें, आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन अंजना को विश्वास नहीं, क्योंकि तप बहुत हो चुका है। कैसे ये सब कुछ हल हो पाएगा? स्तुति की, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जैसे हाथ जोड़ के खड़ी हुई तो मतंग ऋषि ने उसे बताया तप का विधान। ऐ अंजना, तू वेंकटाचल पर्वत पर चली जा, वहां जाकर के वेंकटेश्वर भगवान का ध्यान करना और वेंकटेश्वर भगवान का ध्यान करने के बाद
वहीं नजदीक में ही बिल्कुल पास में आकाश गंगा लगी हुई है, उसमें स्नान करना, अपने मन को पवित्र करना और पवित्र मन से स्नान करते हुए पवन देव का स्मरण करना, ये मनोरथ तुम्हारा पूर्ण होगा, ऐसा बताया। तो जल का पान करने के बाद में मनोरथ पूर्ण होना है, ऐसा जब भाव आया तो सोचा कि मैं अभी तक तो वेंकटेश्वर गई नहीं, कभी कभी ऐसा हुआ नहीं। तो पवन देव का स्मरण किया, अपनी व्यथा बताई। महाराज अत्रि ने, मतंग ऋषि ने कह दिया कि तेरे पुत्र अवश्य होगा, बलशाली होगा, तेजस्वी होगा, भगवान का परम भक्त होगा, ऐसा बताया। लेकिन ये साथ में जोड़ दिया, हे देवी पवन अनुकंपा से औलाद अलौकिक पाओगी। हमसे नहीं, हे देवी पवन अनुकंपा से औलाद अलौकिक पाओगी, अलौकिक होगी, ऐसी संतान मिलेगी जिसकी तूने कभी सोच नहीं पाया था, तू धन्य धन्य हो जाएगी। या इतना कर, तुझे पुत्र प्राप्त होगा। वो वेंकटेश्वर चली गई, वेंकटाचल पर्वत पर पहुंचकर उसने वेंकटेश्वर को प्रणाम किया, इस गंग में जाकर के स्नान किया। पवन देव जब प्रसन्न दिखे तो उन्होंने कहा, देवी श्रावण के महीना की पूर्णिमा मेघ राशि और चित्रा नक्षत्र में तू घर को धारण करेगी, मैं प्रसन्न हूं, जा तू जा और अपने घर पे जा। वहां से वो प्रणाम करके घर आती है। केसरी को अपना पूरा हाल बताया, मतंग ऋषि का दिया हुआ वरदान, वेंकटेश्वर में पूजा, आकाशगंगा का स्नान और आकाशगंगा का जलपान करने के बाद पवन देव का ध्यान करने से पवन देव प्रकट हुए। उन्होंने ऐसा बता दिया, सब कुछ हुआ। क्या चाहती बता? तो बताया है, उर्मे केवल कामना यही, ऐसे अंजना बोलती है, उर्मे केवल कामना यही, मैं उत्तम पुत्र चाहती हूँ, प्रतिभाशाली हो जग प्रसिद्ध, बस ये वरदान मांगती हूँ। जो मुझे पुत्र हो, बहुत ही प्रतिभाशाली हो, ऐसा मांगा। ठीक भगवान पवन देव ने उसे एवमस्तु कह करके कह दिया, जा वापस जा, थोड़े दिन आपको धैर्य धारण करना होगा, उसके बाद तुम्हारे पुत्र होगा। और पुत्र ही नहीं, मेरी शक्ति के तुल्य, मेरे जैसा बलवान तुम्हें पुत्र मिलेगा, और उस पुत्र को हमारा बेटा जाना जाएगा, उसे पवन पुत्र कहा जाएगा। इस तरीके से वरदान दे दिया। एक दिन अंजना अपने घर में अपना श्रृंगार करती है, प्रसन्न मुद्रा में रहने लगी, क्योंकि मतंग ऋषि का अलग वरदान है, आशीर्वाद है, इधर पवन देव ने भी वरदान दिया हुआ है, तो प्रसन्न मुद्रा में है कि मुझे प्राप्त होगा वो पुत्र जिसकी मुझे तलाश है। बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, और इस प्रसन्न मुद्रा में श्रृंगार करती है। श्रृंगार करने के ठीक बाद एक बहुत तेज गति से हवा का झोंका आता है। हवा चलती है, उस झोंका से उसके शरीर से पड़ा हुआ आंचल वो भी खिसक जाता है, और जैसे ही वो आंचल खिसका, खिसकते हुए आंचल को देख उसे ऐसा स्पर्श
महसूस हुआ कि मेरे शरीर को कोई मानो स्पर्श कर रहा है। अंजना व्याकुल हो गई। अंजना व्याकुल हो गई अपने शरीर का स्पर्श पाते ही। अंजना बोल पड़ी, कौन है तू? मेरे सामने आ, जो मेरे शरीर को स्पर्श करता है। अरे तू मेरे सतीत्व को नष्ट करना चाहता है, कौन है तू? मेरे सामने आ, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जैसे श्राप की बात कही, पवन पुत्र सामने आके खड़े हो गए। पवन जी जैसे सामने खड़े हुए, जिनका बेटा बनना है हनुमान जी को, पवन देव सामने आके खड़े हो गए और कहा, देवी तुम्हारे सतीत्व को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, कोई भी तुम्हारे सतीत्व को नष्ट नहीं कर सकता है। तू बता क्या चाहती है? आज मेरा वरदान दिया हुआ है वो आज फलीभूत होगा, मैं तुझे वचन देता हूं। और इतना कह करके पवन देव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। पवन देव अंतर ध्यान हो गए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अंजना के हनुमान पैदा होते हैं अंजना के माध्यम से, और अद्रिका के इसी तरीके से 5 पुत्र हैं। लेकिन 5 के 5 पुत्र सभी नारीगामी हैं, स्त्री लोलुप हैं। अद्रिका के 5 पुत्र में सबसे बड़े मतिमान, फिर श्रुतिमान, कीर्तिमान, घृतिमान और 5वां पुत्र है गतिमान। इस तरीके से ये 5 पुत्र होते हैं। सभी भाई नारी अनुगामी थे। नारी अनुगामी होने के नाते से किसी ने भी हनुमान का कोई सहयोग नहीं कर पाया कि एक तरफ तो बाल ब्रह्मचारी है, एक तरफ नारी अनुगामी है, तो हनुमान के ये 5 भाई हैं, ऐसे कहा जा सकता है। वैसे इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है, शास्त्रों में मिल तो जाता ही है। लेकिन हनुमान का जब चित्रण होता है तो केवल हनुमान का ही चित्रण होता है, न कीर्तिमान का होता है, न गतिमान का होता है, न घृतिमान का होता है, न मतिमान आदि का किसी के नहीं होता है। इस तरीके से ये 5 भाई थे। सभी भाई नारी अनुगामी थे। जब ये सब हुआ, इस खुशी के माहौल में, इस खुशी के वातावरण में समस्त देवताओं में भी खुशियां मनाई गई, पुष्प बरसाए गए, सब कुछ हुआ। और पुष्प बरसाने के बाद देवता लोगों ने, सभी ने बधाइयाँ दी। ब्रह्मा जी ने, सूर्य देव ने, सभी ने वरदान दिए। ये वरदान प्राप्त हनुमान पृथ्वीलोक पर जब आए तो सभी जगह बड़ी खुशियाँ मनाई गई, जय जयकार हुए। जय जयकार होने के बाद हम आपको आगे की कथा तब बताएं, पहले हनुमान का कीर्तन थोड़ा हो जाए, राम का कीर्तन थोड़ा हो जाए, भगवान का कीर्तन हो जाए थोड़ा सा। क्योंकि संगीत में इस विषय को हम लेके इसलिए नहीं कि संगीत में कुछ भाग तो सुनाई देगा, कुछ भाग सुनाई ही नहीं देता है। संगीत अपनी झनकारों में उसे समेट लेता है, इसलिए हम इसको विशेष महत्व से सुनने और समझने का आशय लेकर आपको बगैर संगीत का ये विषय देना है। आगे फिर कभी संगीत की चर्चा होगी तो होगी। आइए हम लोग मिल करके जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।